दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यानी डीएलसी सुपवा में आयोजित कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना के लिए 7 मई का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचकर कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इंडस्ट्री से इतना बड़ा होगा कमाल। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे ये टूटी गए 50 साल। मुख्य अतिथि मनोहर लाल सहित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। मनोहर लाल ने प्रदर्शनी में कलाकृतियों का अवलोकन किया और छात्रों से उनके काम के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने खुद भी कैनवस पर रंग भरकर अपनी रचनात्मक भागीदारी दर्ज कराई। उन्होंने प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट सुपवा की सवारी पर तस्वीरें भी खिंचवाईं। प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एफटीवी विभाग के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित छात्र सम्मान समारोह में भाग लिया। यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर अमित आर्य ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व छात्रों द्वारा बनाया गया उनका आकर्षक पोर्ट्रेट भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर एफटीवी विभाग के छात्रों ने रास रंग की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसमें नाट्य विधा में इस्तेमाल गीतों का समावेश था। समारोह के दौरान फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के 19 छात्रों को बेस्ट आर्ट वर्क अवार्ड और 30 विद्यार्थियों को प्रशंसा पदक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभाग के सभी स्टाफ सदस्यों को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए प्रदर्शनी के नाम अभिव्यंजना की तारीफ की। 11वीं सालाना कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना, ये भी मैंने यहाँ आने से पहले चित्रावली सारी देखी है। हजारों की संख्या में छोटे से लेके और बड़े आयु तक के जो सब लोगों ने अपने अपने कला के हिसाब से वहाँ अभिव्यक्ति की है, इसलिए इसका नाम भी पहली बार मैंने सुना अभिव्यंजना। बहुत अच्छा नाम दिया है जिसने भी दिया है, उसकी भी सराहना करता हूँ। उन्होंने आयोजन के लिए कुलगुरु डॉक्टर अमित आर्य, यूनिवर्सिटी के स्टाफ सदस्यों, कर्मचारियों व छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास हरियाणा की कला व संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुझाव दिया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन आर्ट थीम पर कार्य होना चाहिए, ताकि हर जिले की पारंपरिक कला व लोक कला विधाओं को पहचान मिल सके। उन्होंने धमाल, सांग, जंगम पार्टी, नगाड़ा पार्टी, गतका व भंगड़ा जैसी लोक कलाओं को संरक्षित और विकसित करने पर जोर दिया। विशेष आपको कहूंगा कि इसको अलग अलग ढंगों से सारे प्रदेश में कुछ चीजें करनी चाहिए। अलग अलग जिलों की अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं को वहां प्रदर्शन करने के लिए जैसे सरकार ने चलाया ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन आर्ट, उसमें वहां भी टीमें खड़ी करनी चाहिए। हम जगह जगह जाते हैं, हमारे कार्यक्रमों में कई बार गेट पर ही स्वागत में बड़े बड़े ढोल, उनसे बंचारी के पलवर, अपने आप में नगाड़ा है, तो उस नगाड़े का अपना एक महत्व है, तो ऐसे उस क्षेत्र में उसको प्रचलित करना चाहिए। हमारे अभी ये जो जंगम जोगी, ये सारी विधा जो है कुरुक्षेत्र कैथल झील इस एरिया की है, उसमें करना चाहिए। आपके रोहतक झज्जर सोनीपत सांग बहुत चलते हैं, तो सांग को यह करना चाहिए। कितने तरह के ऐसे, और जो ये यहाँ जो तरह तरह की चीजें हैं, इनको आगे बढ़ाएंगे। मनोहर लाल ने कहा कि सुपवा की यह प्रदर्शनी केवल यूनिवर्सिटी परिसर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे अन्य स्थानों पर भी ले जाकर देश भर में पहचान दिलाई जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी पुराने छात्रों को भी परिसर में बुलाकर नए छात्रों के साथ उनके संवाद सत्र आयोजित कराई जानी चाहिए, ताकि वह अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा कर सकें। आपका इस विश्वविद्यालय का, हमारे खास करके कुल सचिव जी, कुल गुरु जी का, और कुल सचिव अभी नई आई हमारी गुंजन जी, और जितना भी यहाँ का स्टाफ हो, खास करके नए छात्र छात्राएं, आपके हर वर्ष 300 साढ़े 300 नए छात्र आते हैं। और पिछले 12 वर्षों में 2014 से यूनिवर्सिटी शुरू हुई, तो जो हमारे पूर्व छात्र यानी एलुमनाई, वो भी लगभग 10 वर्ष से 9 वर्ष से तो वही होंगे, तो 9 वर्ष के सारे पूर्व छात्र, उनको भी आप उद्धार करिए कि कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, किस जगह में काम कर रहे हैं। ऐसे भी मैंने कहा कि ऐसे एलुमनाई का साल में एक बार सबको बुलाया करें। ये 2-2.5 हजार लोग आएंगे, अपने अनुभव बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, और कोई भी चीज़ की लिमिट नहीं होती, इसको कैसे और सुधारा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें सबको यत्न करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने कहा कि छात्रों को इतना सकारात्मक व रचनात्मक माहौल देना वास्तव में अद्भुत कार्य है।
मैं सैल्यूट करता हूं उन चयनकर्ताओं को जिन्होंने एज ए वाइस चांसलर अमित आर्या जी को यहां पर चुना, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर इन बच्चों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर दिया। यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर गुंजन मलिक मनोचा ने कार्यक्रम में पहुंच अतिथियों का स्वागत किया। I am your biggest fan. A hearty welcome to you, sir. मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आज मौजूद है श्री संजय भाटिया जी, सांसद राज्यसभा, द वर्सेटाइल एंड वाइब्रेंट लीडर। आज पहली बार आपसे मिलना हुआ, मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व, 2 ही मिनट में घुल मिल जाना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हमारे बीच है आज श्री मनीष ग्रोवर जी, हम सबके प्रिय, रोहतक की आन बान शान। हमारे बीच सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर अमित आर्या जी, जो एक ट्रू एग्जाम्पल हैं उन सारी लीडरशिप थ्योरीज का, उन सारी पॉलिसीज का जो हम अपनी किताबों में पढ़ते थे कि कैसे एक संस्थान में एक इंसान के आने से कल्चर को बदला जा सकता है, कैसे लॉयल्टी, कमिटमेंट, अपनी संस्थान के प्रति प्यार जगाया जाता है। जो इन्होंने पिछले 10 महीनों में किया, वो बदलाव आप सबके सामने है। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने यूनिवर्सिटी की कॉफी टेबल बुक का विधिवत विमोचन किया। कॉफी टेबल बुक में वर्तमान सत्र के दौरान आयोजित प्रमुख आयोजनों व यूनिवर्सिटी की सहभागिता को सहेजा गया है, जिसमें दिल्ली शब्दोत्सव, सांग समागम, भारंगम, सांग महोत्सव व अक्षरम जैसे महत्वपूर्ण इवेंट्स शामिल हैं।